हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्बोरेटर और जो फ्यूल इंजेक्टर एफआई सिस्टम है उसके बीच बेसिक क्या डिफरेंस है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम एक एक पॉइंट्स आपको बताएंगे। सबसे पहला हम इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो कार्बोरेटर में क्या है, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर मिक्स होता है, उसके बाद इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। बट एफआई में क्या है, हमारा एफआई फ्यूल इंजेक्टर में क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो इंजेक्टर क्या है, सिर्फ पेट्रोल ही स्प्रे करता है, जो एयर है वो बाद में आता है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में हमारे कार्बोरेटर का क्या है, हमारा जो मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसमें थ्रोटल बॉडी एक्सीलेटर बाइट के थ्रू मैकेनिकली हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। बट एफआई सिस्टम क्या है, कंप्लीटली हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, इसमें क्या है, एक ईसीयू दे रखा है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्रैंक सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, थ्रोटल बॉडी पोजीशन सेंसर है, टीपीएस सेंसर भी है। इसके बाद अपना इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी है। ये सब चीज़ सेंसर हैं, ये सारा डाटा ईसीयू सिग्नल लेता है इन सभी सेंसरों से। उसके बाद एफआई को कमांड देता है कि कितना फ्यूल जाना चाहिए, कितना एयर जाना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो स्प्रे होता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो हमारा जो एफआई सिस्टम है वो हमारा कॉस्टली है एज़ पर कंपेयर टू कार्बोरेटर हमारा सस्ता पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट्स अगर हम बात करेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या है, हमारा जो पहले BS4 में जो हम कार्बोरेटर बाइक में जो यूज़ करें तो उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता था। उसका रीज़न क्या है, हमारा उसमें कहीं न कहीं अनबर्न फ्यूल रह जाता था। उसका रीज़न यही है, हम मैकेनिकली ऑपरेट कर रहे हैं, जब हम एक्सीलेटर देते हैं, थ्रॉटल वाल्व इसमें दे रखा जो आता है, तो उसमें क्या है, कहीं न कहीं अनबर्न फ्यूल रह चल ये सॉरी जो पेट्रोल है वो रिच मिक्सचर चला जाता था। उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके अंदर जो कंबशन होता है वो प्रॉपर नहीं रहता, नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ अनबर्न फ्यूल रह जाता था और इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता था। बट एफआई सिस्टम में क्या है, क्या है, सारा इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट है सारा। ठीक है, कितना एयर जाना है, कितना फ्यूल जाना है, सब ये ईसीयू इसमें एक दे रखा है, उसके थ्रू इसमें काम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये BS6 जिसमें एफआई सिस्टम दे रखा है उसमें पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, अगली बात पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो इसकी लाइफ स्पेन की अगर बात करेंगे तो अपना कार्बोरेटर अपना बेस्ट होता है, क्योंकि एफआई क्या है, अगर ख़राब फ्यूल चला गया किसी रीज़न से तो ये फेलियर जल्दी हो सकती है, जल्दी फेलियर होने के चांस रहते हैं। बट कार्बोरेटर क्या है, हमारा मैकेनिकली तो उसमें कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। ठीक, अगली अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, इसमें अपना जो कार्बोरेटर है वो बेस्ट है, और जो अपना एफआई सिस्टम है एफिशिएंसी में वो बेस्ट है। कार्बोरेटर थोड़ा डाउन रहेगा, रीज़न इसका सेम वही है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हमारा फिर से वही एफिशिएंसी के इसमें जो है एफआई सिस्टम में क्या है, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक ही ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, वही सेम चीज़ है, कितना लोड है, कितना थ्रॉटल दे रखा है, ठीक है, गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, तो सारा एक ईसीयू के थ्रू इस पर ईसीयू के थ्रू सारा कनेक्ट रहता है, उसी हिसाब से इसका वर्किंग होता है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं उसमें होता है मेंटेन द फ्यूल क्वांटिटी। एफआई सिस्टम में क्या है, कंपनी कहती है कि इसमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर कंपल्सरी है, इतना ये फ्यूल टैंक जो दे रखा है बाइक का, उसमें 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल हमेशा होना चाहिए। अगर आपके पास भी अगर बाइक है BS6 एफआई सिस्टम लगा हुआ है तो कम से कम 3 लीटर पेट्रोल तो आप भूल जाओ, ये इतना हमेशा रहना चाहिए। इसमें रीज़न क्या है रखने का, मैं बताऊँ आपको। कंपनी कहती है अगर आप पेट्रोल इसमें कम रखोगे तो इसमें क्या है, एक टैंक के अंदर क्या है कि मोटर दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेट्रोल का लेवल डाउन होगा तो क्या होगा, मोटर जो इसमें दे रखा है, पंप दे रखा है जो, तो वो फेलियर होने का चांस रहेगा, ओवर हीट की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी कहती है इसमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल हमेशा रखो। ठीक है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं इसका, इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोरेटर को इंस्टॉल करना आसान है।
ठीक है? और अपना एफआई सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसके लिए हमें फ्यूल इंजेक्टर चाहिए और भी कई सारे ईसीयू चाहिए और भी सेंसर चाहिए। ऑक्सीजन सेंसर हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं इसका, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, इसके अलावा और भी सेंसर हैं। तो ये इंस्टॉल करने के लिए हमें ये सारे सेंसर तो लिए हमें कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें भी आपका एफआई परफॉर्मेंस अच्छा है और कार्बोरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो लो है, ठीक है। थैंक यू सो मच।